हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको काफी कुछ बताया था एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन एरर्स हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट। अगर आप ऐसे लिखते हो इट हैज मेनी बेनिफिट्स, आपने फर्स्ट के लिए लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड के लिए आपने लिखा सेकंडली। सो इज इट करेक्ट? जी आपका बिल्कुल गलत। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल से शुरू कर रहे हो और आगे आप सेकंडली लिख रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंडली आप तभी लिख सकते हो जब आपने फर्स्टली लिखो। फर्स्ट माइट के लिए हैव रिटन फर्स्टली, ओनली देन यू आर अलाउड टू राइट सेकेंडली। देन उसके बाद आप थर्डली लिख सकते हो, है ना, लास्टली लिख सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आगे फर्स्टली हो। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है तो आप लिख सकते हो मोर ओवर, है ना, फर्दर मोर, बिसाइड्स दिस, इन एडिशन टू, और इन अदर वर्ड्स, सो व्हाटएवर इट इज। कुल मिला के आपको सेकेंडली और थर्डली नहीं लिखना, ठीक है बात। सेकेंड, अच्छा ये मैंने लिख दिया इधर फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, है ना, ऐसे होना चाहिए। चलो अगर आपका BP1 ऐसे शुरू कर रहे हो, मान लेते दिस इज योर BP1 एंड दिस इज योर BP2 स्टार्टिंग ऑफ सेकंड बॉडी पैराग्राफ। तो अगर आपने टू बिगिन विद से शुरू किया है और आगे आपने लिख दिया ऑन द अदर हैंड, देन दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑन द अदर हैंड हम तभी लिख सकते हैं जब आपने ऊपर कहीं ना कहीं ऑन द वन हैंड लिखा हो। अगर ऐसा नहीं है तो नीचे ऑन द अदर हैंड नहीं हो सकता। वैसे जब कनेक्टर वाली वीडियो आएगी तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना मान के चलो ऑन द अदर हैंड नहीं आएगा अनलेस देयर इज ऑन द वन हैंड। टू बिगिन विद है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर ऑपोजिट कोई बात कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट हाउएवर, पैराडॉक्सिकली, है ना, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये सब वर्ड आएंगे, ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट। चलो कहाँ गया? लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इन दिस वी हैव टू डिस्कस बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। इसमें भी बच्चे काफी पजल रहते हैं। चले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, मैप वाली वीडियो में। चलो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। इधर बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड्स को आपने यूज करना है एज ए कनेक्टर और बिसाइड को आपने यूज करना है मैप में, है ना। लाइक दिस वाज सिचुएटेड बिसाइड दिस, उसके बगल में। जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में बैठा हूँ। बिसाइड्स मतलब कि के अलावा, एज ए कनेक्टर इट कुड बी यूज्ड। सिमिलरली ये दोनों वर्ड भी कंफ्यूजिंग है। मे बी को अगर हम गैप के साथ लिखते हैं इट मीन्स समथिंग डिफरेंट, और मे बी अगर बिना गैप के इट मीन्स परहैप्स, शायद। और वो क्या है? आपके एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। चलो सेंटेंस देखते हैं इधर। जी ये आपका सेंटेंस है। सेकंड यहां से, मे बी ही इज आउट ऑफ स्टेशन। तो मे बी साथ में है तो यहाँ इसका मतलब है शायद, परहैप्स वो मतलब कि बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। सेकंड, टुडे सेमिनार मे बी कंडक्टेड। अब मे और बी के बीच में गैप है तो यहाँ इट इज वर्किंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। आज सेमिनार कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये राइटिंग में ध्यान रखने लायक चीज है, क्योंकि स्पीकिंग में तो बोलते टाइम पता नहीं चलेगा ना, गैप के साथ है बिना गैप के साथ है। तो इन राइटिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। अच्छा बिसाइड का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे। देयर इज अ गार्डन बिसाइड द गैराज। तो गैराज के बगल में एक गार्डन है या उसके अलावा? अलावा नहीं, उसके बगल में, बगल में की बात है यहाँ पे, है ना। दूसरा, बिसाइड्स क्रिकेट आई प्ले फुटबॉल। तो मैं क्रिकेट के बगल में खेलता हूं या क्रिकेट के अलावा की सेंस है, तो आपको यहाँ यूज करना है बिसाइड्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जाके आते हैं फिर जिसमें क्या है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखना है आपने। ये बिसाइड ये तो लिखा ही हुआ है साफ तौर पे। बिसाइड जब होता है इट मीन्स एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू समबडी, समथिंग के बगल में, के पास, है ना। दिस इज योर प्रपोजिशन। यहाँ पे है बिसाइड्स तो इसका मतलब है यहाँ पे के अलावा। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, रूलिंग पार्टी हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड 2 फ्री गैस सिलेंडर्स पर ईयर टू द बेनिफिशियरीज ऑफ द उज्ज्वल स्कीम बिसाइड्स फ्री बस टिकट्स। फ्री बस टिकट्स के अलावा या के बगल में? के अलावा की बात है ना, इसलिए यहाँ पर है आपका एस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो आगे आते हैं फिर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट? जी इन दिस वी वुड नो अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मान के चल सकते हो कि दिस इज टोटल 10% ऑफ योर इंग्लिश। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लेते हो तो आप कह सकते हो कि यू नो 10% ऑफ टोटल इंग्लिश, है ना। तो आइल्स में कैसे रिलेटेबल है उसको भी देखेंगे। पहले चलो शुरू से देखते हैं, ये कहाँ गया जी। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसका, फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे हम। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक ही, सी, इट कुड बी एनी सिंगुलर नाउन, इन दैट केस आपको क्या करना है? एस या ईएस ऐड कर देना वर्ब के साथ। अगर वो सिंगुलर है तो नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? डजंट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस या ईएस हम हटा देंगे। कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं। मेरे को बोलना है कि वह क्रिकेट खेलता है, तो आई वुड से ही प्लेज क्रिकेट। ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अगर मैं इसका नेगेटिव करूं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो आई वुड से ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर सिर्फ प्ले ही होगा, यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एस हट के ये यहाँ आ गया, डू के पीछे एस लग के तभी तो वो डज बना है ना। तो यहाँ पर ये डज रहेगा और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, यू, दे और वी, या कोई भी प्लूरल नाउन, इन दैट केस आपको क्या करना है, एस नहीं ऐड करना, सब्जेक्ट और डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है तो हम लिखेंगे डू नॉट, यहाँ डजंट था तो वहां लिखेंगे डू नॉट, है ना। चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई वुड से आई प्ले क्रिकेट। और अगर मैं इसका नेगेटिव करूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई वुड से आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपको लगेगा आई तो खुद के लिए यूज करते हैं, खुद तो मतलब एक आदमी की बात है, बट आई को कई बार हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, कई बार प्लूरल। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर यू होता है, यू प्ले क्रिकेट होता है, दे प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, तो यू प्लेज क्रिकेट नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो थी बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली बात। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट वो सिंगुलर है प्लूरल है ना। चल अभी देखते हैं, बहुत सारे हैं इसमें एग्जांपल्स। तो लेट्स बिगिन विद द सिंपल वंस। पहले ये सिंपल है, फिर थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे। आइल्स में कैसे रिलेटेबल है, जैसे कि लिखते हैं स्टूडेंट टास्क 1 में, द गिवन पाई चार्ट हाइलाइट्स। तो क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है तो हाइलाइट्स ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक पाई चार्ट की बात है। यहाँ पर दो पाई चार्ट्स की बात है, तो यहाँ पर एस हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, तो ये भी ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे कॉम्बिनेशन है, देयर आर पाई चार्ट्स, सो इन दैट केस ये प्लूरल हो गया सारा का सारा आपका सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो एस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये भी ठीक है। नीचे वाला देखो, द गिवन पाई चार्ट्स, अब ये प्लूरल है तो वहां पर एस की जरूरत नहीं है, तो ये आपका गलत है, इस एस को हम यहाँ से काट देंगे। क्लियर है ना बात। एक और गलती होती है, जैसे वो वर्ड गिवन होता है उसमें द ग्राफ बिलो शोज लिखा होता है ना स्टेटमेंट में, स्टूडेंट क्या करते हैं, एज इट इज अपनी राइटिंग में भी बिलो वो ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बिलो लिख सकते हैं क्योंकि उनके नीचे ग्राफ गिवन है, आपकी राइटिंग में तो नीचे ग्राफ नहीं होगा, सो यू आर नॉट अलाउड टू राइट बिलो। ये बिल्कुल ही लाइक ऑब्वियस एरर है, बहुत ही छोटे बच्चों वाला एरर है, तो आप ऐसा ना करें, बिलो नहीं लिखने की कोई भी जरूरत है ना। चलिए, ये तो था टास्क 1 में। ये कुछ ऐसे सेंटेंस हम लिखते हैं टास्क 2 में, इसमें बच्चे पजल रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट एस देखना सही लगा या नहीं। तो इट्स क्रिएट्स क्या होता है, बिल्कुल गलत है, हम लिखेंगे इट क्रिएट्स, है ना, तब होगा सेंटेंस सही। ये देखो, इट इज क्रिएट, ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक इज एम आर वॉज वर, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती, ये भी गलत है। नीचे वाला देखो, इट क्रिएट, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ये भी गलत है। इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, ये आपका बिल्कुल ठीक, यहाँ पे क्रिएट्स है। तो ऐसे ही इट शोज होगा, इट डिपेंड्स होगा, इट रिवील्स होगा। स्टूडेंट क्या कर देंगे, जैसे इट्स डिपेंड कर देंगे, बताओ ये ऐसा, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है ना कि इसका कोई दूसरा मतलब निकलता हो, दूसरा भी कोई मतलब नहीं है, टोटली मीन्स ये गलत इंग्लिश है, ऐसे नहीं करते हैं। स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, वो बोल देते हैं इट्स डिपेंड ऑन दिस, नो इट डिपेंड्स ऑन दिस, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें, ये देखते हैं सेंटेंस, हेल्दी फूड कीप्स अस फिट एंड गिव एनर्जी, इसमें क्या गड़बड़ आप देखो एक बारी, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। देखो हेल्दी फूड क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो एस ऐड करेंगे, बिल्कुल किया यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्ब है गिव, ये किसको देख के आई है, यही तो इसका सब्जेक्ट है, हेल्दी फूड, है ना। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो गिव्स होना चाहिए, तो वहां पे भी गड़बड़ है, ठीक है ना बात। चलो यहाँ तक भी होपफुली आपको आसान लग रही होंगी चीजें। तो हम इस स्लाइड में देखते हैं, आपने देखना है कि कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। गवर्नमेंट मेक्स रूल्स, गवर्नमेंट एक सरकार की बात है, तो ऐसे यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ठीक है। पोल्यूशन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, कॉज होता है कारण होना, है ना, पोल्यूशन से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, पोल्यूशन तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे एस की डिमांड है, एस होना चाहिए। इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज पॉइंट, अभी इंडिविजुअल है, एक है, एक तो एस नहीं लगा, यहाँ से पता कर सकते हैं, हिज है तो अगेन यहाँ से पता कर सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है सिंगुलर आया है, तो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होगा, हम लिखेंगे जस्टिफाइज, ओके। नीचे देखो इसमें, पीपल फॉरगेट्स देयर मिस्टेक्स इजीली, पीपल जो है प्लूरल होता है, तो ये एस की तो कोई जरूरत है नहीं है यहाँ पे, अगर ये प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, है ना। नीचे देखो, सम पीपल बिलीव्स दैट एजुकेशन डू नॉट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोसाइटी, इसमें आपके दो ग्रामेटिकल एरर हैं, आप देखो खुद से एक बारी।
फर्स्ट क्या देखो, सम पीपल। अब सम पीपल है, एक से तो ज्यादा ही है, एक से ज्यादा है तो यहाँ पर एस की जरूरत नहीं है। सम पीपल बिलीव। आगे एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है उसका नेगेटिव करेंगे तो डजंट करेंगे ना, जैसे ही प्लेज, ही डजंट प्ले किया था, तो यहाँ पर आपका ये डू नॉट गलत है, हम लिखेंगे एजुकेशन डज नॉट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोसाइटी, है ना। लास्ट देखो ये 6th, टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल। सही है गलत है बताओ। टाइम मैनेजमेंट सिंगुलर है प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ऐसा आना चाहिए, तो ये आपका सेंटेंस ठीक है, ठीक है ना बात। चलो यहां तक भी अगर कुछ आसान लग रही हैं चीजें, और आगे आते हैं। एवरी के साथ हम नाउन जो है सिंगुलर ऐड करते हैं, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही आती है ना। जैसे एवरी, उसके बाद नाउन जो है सिंगुलर, एवरी एक डिटर्मिनर है ना, तो एवरी स्टूडेंट, और उसके बाद वर्ब प्लेज क्रिकेट, प्लेज ही होगा ना, क्योंकि एवरी के बाद हम लेते हैं सिंगुलर नाउन, और ये जो आपका पूरा कलेक्टिवली सब्जेक्ट बनेगा ये सिंगुलर बनता है, तो सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। एवरी के साथ अगर मैं स्टूडेंट्स करूं, एक गलती तो ये है यहाँ पे, दूसरा प्ले कर दिया, ये भी गड़बड़ है ना। एवरी के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर। अभी एग्जांपल है, अभी कुछ न्यूज़पेपर से मैं दिखाऊंगा। ऐसे ही एवरी बॉय इज गोइंग, बिल्कुल सही है जी। अगर जैसे हाँ इज आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका हैज, हैव नहीं आ सकता। कोई भी सिंगुलर वर्ब आ सकते हैं ना, जैसे इज, हैव, ये सारी सिंगुलर हैं, ऐसे ईएस के साथ ये सारी सिंगुलर होती हैं। एवरी बॉय आर नहीं आ सकता, ये भी गलत है। ओके चलो नीचे देखते हैं। एवरीवन ही नहीं, मतलब कोई भी, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग, समथिंग, है ना। ये सारे के सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं उनको सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इनमें पता नहीं होता जेंडर का, तो इसीलिए इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, और इनको सभी को माना जाता है सिंगुलर, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं फिर, ये एग्जाम्पल है कुछ न्यूज़पेपर से। देखो, एवरीबडी हैज अ राइट टू चूज देयर फेथ। एवरीबडी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो मैंने बताया, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर मैं यहाँ पर हैव कर दूं तो बिल्कुल गलत, हैव नहीं आएगा जी। इधर देखो, एवरी इंडिविजुअल ही होगा, क्योंकि नाउन भी सिंगुलर, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे इजी होगा, आर नहीं होगा। एवरी इंडिविजुअल इज, क्लियर बात। और ये बहुत ही कॉमन से एरर है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि हमें तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। अगर आप 5, 5.5, 6 के बीच में लाई कर रहे हो तो यही एरर आप कर रहे हो रिपीटेडली, है ना। चलो आगे देखते हैं फिर, यही चलेंगे भी, 3-4 और स्लाइड्स रहेंगी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही कवर करेंगे अच्छे से। अच्छा, जैसे मैं क्लास में कई बार बताता हूं तो बच्चे इतना सीरियस ले लेते हैं कि अगर अच्छा सर ये बात है, ऐसे एस लगाना है, तो चलो अब हम ऐसे एस ही लगाएंगे, बट ऐसा नहीं कि हर जगह लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगेंगे। चारों सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में मोडाल वर्ब आ गई ना, कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, शैल, कुछ भी आ जाएगा, तब नहीं हम उसको यूज कर पाएंगे। जैसे मेरे को बोलना है कि ही प्लेज, तो मैं प्लेज ही बोलूंगा, प्ले नहीं कर सकता। अगर मैं विल ऐड कर देता हूं कि ही विल, तब तो प्ले ही करेंगे ना, तब तो प्लेस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ऐड करेंगे, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तभी हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये तो यहाँ पे फ्यूचर हो गया है ना, ये मोडाल वर्ब आ गई, तो यहाँ नहीं करना आपने। चलो और देखते हैं जी, इसमें आओ आप, इसमें शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो। चलो इसमें देखो, सही है गलत है सेंटेंस। अच्छा, इसमें वॉज या वर दोनों ही ऑप्शन ऐड किया मैंने, कौन सा आएगा बताओ। द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वॉज या वर, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है वॉज। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्ब किसको देख के आती है? सब्जेक्ट को देख के। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। थोड़ा सा अगर मैं ग्रामर की बात करूं, ऑफ जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। बचा क्या? परसेंटेज, परसेंटेज सिंगुलर है तो आएगा वॉज, वर आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बात। और ये भी आप कॉमन सी गलतियां करते ही करते हो, मतलब डेली नहीं, कभी ना कभी तो आपने की होगी, और क्या पता आप ऐसे ही लिख रहे हो, चेक करने वाला ठीक किया जा रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि गलती नहीं है, गलती तो है। चलो इसमें देखो, ये ज्यादा कॉमन है, ये है नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट आगे वाला होता है। जैसे ये देखो, माई मदर अलोंग विद हर फ्रेंड्स गोज ही होगा। अब गोज यस लगा दिया तो मैंने मान लिया कि पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट आपका ये है। अब आपको लगेगा सर ये भी तो है, अलोंग विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। फिर भी चाहे कुछ भी हम ऐड कर दें, सब्जेक्ट यही रहेगा। अलोंग विद भी क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन आगे तो वो आगे लिखा हुआ तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बचा ये तो माई मदर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। और अगर इसको हिंदी से हम समझे, हिंदी से वैसे हर बार हिंदी टू इंग्लिश जा नहीं सकते, बट हाँ यहाँ तो समझ सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ
मॉर्निंग वॉक पर जाती है या जाते हैं? अगर जाते हैं हो गया, प्लूरल करते हैं तो फिर ये तो सेंसलेस हो जाएगी बात। तो चाहे आगे कुछ भी हो, मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है ना, तो सिंगुलर है तो इसलिए वहां पर आया गोस। ऐसे ये देखो यहाँ पे द एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग पीपल इज नॉट इक्वल, इज आना चाहिए आर, मैंने इज लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है, ये इज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट को लगे सर पीपल है तो आर होना चाहिए, पीपल को देख के नहीं है, सब्जेक्ट को देख के आएगा ना, सब्जेक्ट है द एलोकेशन। कैसे पता किया? ऑफ है, ऑफ के बाद जो लिखा हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट है, अमंग भी एक प्रपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्ट बचा क्या? एलोकेशन, एलोकेशन सिंगुलर है तो एलोकेशन जो है वो इक्वल नहीं है ना। एक तरीका तो ये समझने का, अगर आप पीपल को देख के लगाओगे तो सेंस क्या होगी कि लोग इक्वल नहीं है, लोग इक्वल की बात नहीं है, एलोकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन तो वो इक्वल नहीं है ना, तो सब्जेक्ट है ये तो खैर आपको नहीं देखने को मिलता, ये तो आप लिखते ही हो टास्क उनमें, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे वॉज यूज करें, कहाँ वर यूज करें। प्रेजेंट की बात होती है तो यहाँ लिखते हैं हम इज, है ना, यहाँ लिखते हैं हम इज, वहां लिखते हैं हम आर। ओके चलो तो नेक्स्ट पे आते हैं, फिर यही है ना नेक्स्ट जी, दिस इज आवर नेक्स्ट। अब थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे, ये और थोड़ा सा उससे ज्यादा टफ है, समझ लोगे फिर तो आसानी है, बट अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मे भी आपके लिए टफ हो। देखो जब भी वन ऑफ लिखते हैं तो उसके बाद नाउन आपकी प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर आती है। एवरी के केस में क्या था? नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और वन ऑफ के केस में क्या है? नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। कैसे है देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम इज लता मंगेशकर। अब इसमें नाउन क्या है? ये है सिंगर, तो यहाँ पर सिंगर्स ही करेंगे, सिंगर नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। अब बहुत बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लाइक हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर सेइंग देयर आर मेनी फ्रेंड्स हूम आई लाइक बट वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज दिस, नो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज दिस पर्सन, है ना, तो वहां पर होना चाहिए प्लूरल। और अगर वर्ब आती है वन ऑफ को देख के तो वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल है, न्यूज़पेपर से मैंने लिया, दिखाऊंगा। ये देखो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, यहाँ पर मूवीज ही हम लिखेंगे या मूवीज ही बोलेंगे, मूवी नहीं बोल सकते। इसके पीछे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे, देखो वन ऑफ का मतलब क्या है? एक। अब एक में से एक तो नहीं होगा ना, जैसे ये एक की बात कर रहे हो आप, अब किस में से? बहुत सारों में से एक होगा ना, दो या दो से ज्यादा होंगे उसमें से एक में से एक तो नहीं हो सकता, है ना, तो यहाँ पर इसलिए मूवीज लिखेंगे और अगर वर्ब आएगी तो सिंगुलर, ठीक है बात। चलिए तो ये आ गया न्यूज़पेपर से एग्जांपल जो मैं बात कर रहा था। देखो वन ऑफ एज टेररिज्म इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू ग्लोबल पीस। अब वन ऑफ के बाद जो नाउन है उसको हम कराएंगे प्लूरल, नाउन को ही करेंगे, ग्रेटेस्ट यहाँ पर एस नहीं लगा सकते, वो तो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन है, इसके पीछे हम लगाएंगे एस। ओके इधर देखते हैं, वन ऑफ द रीजंस, अब ये यहाँ पे नाउन है तो रीजंस ही लिख रहा है, रीजन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जो मैंने अभी कारण बताया, इसके बाद प्लूरल लिखते हैं हम, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगी बात। चलिए दिस इज आवर लास्ट जिरन। जिरन को जब भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको हमेशा हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जिरन क्या होते हैं? जो मेन वर्ब है अगर उसको हम आईएनजी की फॉर्म में यूज करके आगे यूज कर लें एज ए सब्जेक्ट, तब वो होता है आपका जिरन। जैसे ये है प्लेइंग, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता माय फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग चेस, तो वही बात ठीक है, प्लेइंग को मैंने आगे कर दिया, इसी को सब्जेक्ट बना लिया है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जिरन। वर्बल नाउन भी बोलते हैं, कॉमनली इसको जेरन बोलते हैं। तो प्लेइंग चेस, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा जी, है ना, तो यहाँ पे तो चलो एक ही चेस की बात है। अगर मैं ऐसे करूं प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, अब ऐसे नहीं कि गेम्स को देख के यहाँ पे आर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि गेम्स हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये है तो यहाँ पे इज रहेगा। ऐसे ही लर्निंग लीडरशिप क्वालिटीज हैज आएगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा क्वालिटीज को देख के तो हैव आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है ही नहीं है, लर्निंग सब्जेक्ट है, लर्निंग को देख के आप आना चाहिए यहाँ पे लर्निंग लीडरशिप क्वालिटीज हैज मैनी बेनिफिट्स। और ऐसे सेंटेंस अगेन आप लिखते हो, आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। चल अभी लास्ट में एक स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे सारे कॉमन एरर्स, ताकि आप भूल ना जाओ। चलिए दो तीन और देख लेते हैं बस लास्ट। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें भी काफी स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज रहते हैं कि लूज, लॉस्ट, लूज, लूजन, लॉस, इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। ये एक वर्ब है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते रहेंगे साथ साथ ताकि क्लियर रहे। ये एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है खो देना, है ना, कि यू मे लूज योर कंसंट्रेशन। ये लॉस्ट क्या है? ये भी वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसी की, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इसका मतलब खो दिया, है ना, कोई चीज, समथिंग दैट हैज हैपेंड, कि आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल फोन, मैंने अपना मोबाइल फोन जो है गुम कर दिया, खो दिया है। लूज क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसमें डबल ओ आ जाता है,
इसका मतलब होता है कोई भी ढीली चीज हो, ढीला है ना। जैसे मेरे पास मार्कर है, कैप ढीली है उसकी, तो हम लिखेंगे द कैप इज लूज। लूजन क्या है, ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को ढीला कर देना है, ढीली कर देना। तो इसका मतलब होगा ढीला कर देना। तो सेंटेंस होगा कि जैसे मैं बार बार कैप को ऐसा करता रहूं मार्कर की, तो वो क्या हो सकती है, ढीली हो सकती है। तो आई वुड से डोंट डू दिस अदरवाइज यू मे लूजन दिस, अदरवाइज यू मे लूजन दिस, आप इसको ढीला कर सकते हो, है ना। लॉस क्या है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है नुकसान, घाटा जिसको बोलते हैं। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये गाना भी था, तो वो इसी लॉस की बात कर रहे हैं। इट इज योर लॉस इफ यू डोंट स्टडी, इट इज योर लॉस इफ यू डोंट कम ऑन टाइम। तो ये वर्ड क्या है, इनमें भी आप कंफ्यूज रहते हो, तो आज के बाद नहीं होनी चाहिए होपफुली कंफ्यूजन। चलो दिस इज वेरी लास्ट स्लाइड इन एरर्स की, फिर आएंगे आप प्रैक्टिस पे। द गिवन टेबल रिवील्स, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है जी। नीचे वाला सेंटेंस क्या ठीक है, द गिवन टेबल चार्ट रिवील्स, ये भी ठीक है जी। गड़बड़ कहाँ है, इस वाले पार्ट में गड़बड़ है। देखो बार के साथ ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, है ना, लेकिन टेबल को हम टेबल ही लिखते हैं। अगर चार्ट लिखना है तो आपको उसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, टैबुलर चार्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, टैबुलर चार्ट। अदरवाइज आप टेबल चार्ट तो नहीं लिख सकते, या तो सिंपल आप टेबल लिखो, या आपको चार्ट लिखना है तो टैबुलर करो, और कुछ नहीं करना तो फिर आप टेबल ही रखो। कुल मिला के ये मत करो, ये नहीं होता कुछ भी, टेबल के साथ चार्ट नहीं यूज करते। ओके, तो ये थे आपके आज के एरर्स। चलिए कुछ सभी क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड ये। चलो मैं हट जाता हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखो, वो देखो आपके कितने ठीक होते हैं। चलिए जी, फर्स्ट ही वाज नॉट सिटिंग बिसाइड्स मी, कि वह जो है मेरे अलावा नहीं बैठा था, या मेरे पास नहीं बैठा था। मेरे पास बैठने की बात है, बगल की बात है, तो ये ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है। दिस क्लास विल क्लैरिफाइज ऑल योर डाउट्स, अब विल आ गया ना बीच में, तो ऐसी एस की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है, हम लिखेंगे क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ओके, थर्ड देखो, मे बी ही इज लेट टुडे, शायद वह आज लेट है, तो शायद की बात है ना, तो हम यहाँ पे परहैप्स बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मे बी विदाउट गैप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का तो काम कर ही नहीं रही है, कर रही होती है तो यहाँ पे होते, यहाँ पे तो इज है, तो ये यहाँ पर मे बी होना चाहिए बिना गैप का। इंग्लैंड में लूज टुडेज मैच, अभी अभी जो आपको बताया, ये तो इसका मतलब होता है ढीला कर देना, है ना, ढीली हो कोई भी चीज, तो ये यहाँ पर हार जाने की बात है। हारने के लिए भी लूज यूज करते हैं, है ना, जैसे इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया में लूज द मैच, इंग्लैंड में लूज टुडेज मैच, है ना, तो लूज ये वर्ड आना चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, बिल्कुल गलत है। इट डिपेंड्स, ये एस जो है यहाँ नहीं लगेगा, वहां लगेगा। ये देखो सिक्स, एवरी पर्सन आर बिजी नाउ डेज, बहुत ज्यादा गलत सेंटेंस। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, एस एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर होगा इज, सही होगा एवरी पर्सन इज बिजी नाउ डेज, ठीक है बात। चलिए और देखते हैं लास्टली, 6 हो रहे हैं, इसको भी आप पोज करो और टाइम लो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। चलो होपफुली यू हैव ट्राइड। द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वीमेन आर नॉट सेम, नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है, इसको देख के तो आएगा ही नहीं, इसको देख के आएगा, तो यहाँ पर होगा आपका इज। वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस मोबाइल फोन इज इट्स कैमरा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वर्ब तो सिंगुलर है बट नाउन कहाँ प्लूरल है, नाउन क्या है, फीचर। कीज नहीं होगा, ये तो एडजेक्टिव है, नाउन को प्लूरल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करना है एस। ओके, चलिए देखो, दिस प्लेस ऑफर्स मैनी एडवेंचरस एक्टिविटीज एंड हेल्प पीपल गेट रीड ऑफ देयर मोनोटोनस लाइफस्टाइल। गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, मोनोटोनस होता है मंडेन बोरिंग लाइफस्टाइल। देखो क्या गड़बड़ है, देखो दिस प्लेस सब्जेक्ट है, इसको देख क्या है, ऑफर्स, एक और वर्ब है हेल्प, इसका सब्जेक्ट कौन है, यही तो इसका सब्जेक्ट है, तो दिस प्लेस सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो किया है वहां भी करेंगे। ये देखो, द गिवन डायग्राम डिपिक्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, गिवन डायग्राम, एक डायग्राम की बात है, तो यहाँ पर एस ऐड करें हम। अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखते हो टास्क वन में, तो शुरुआत में ही आइडिया हो जाता है आपकी राइटिंग पढ़ के कि बच्चे का लेवल अच्छा नहीं है, तो शुरुआत में तो ऐसे एरर ना करो एटलीस्ट। ये देखो 11th, द प्रोवाइडेड टेबल चार्ट हाइलाइट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मिल्क कंजम्पशन। अभी अभी बताया टेबल चार्ट कुछ नहीं होता, या तो खाली टेबल लिखो या टेबुलर चार्ट लिखो। ये देखो लास्ट, इट इज योर लॉस इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, इट इज योर लॉस, नुकसान की बात है, लॉस तो होता है गुम हो जाना, तो लॉस नुकसान की बात है, इट इज योर लॉस इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है ना। तो यही है बस जी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये कॉमन एरर्स अभी भी खत्म नहीं हुए, थर्ड पार्ट में मैं और कुछ कॉमन एरर्स लेके आऊंगा।
तो उसमें हम बाकी के कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे, होपफुली उसमें बस खत्म कर देंगे। देन एट द एंड जैसे मैंने ये 12 सेंटेंस दिखाया आपको, तो अलग से 2-3 वीडियो रहेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे एरर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम आपको लाइक डाउट नहीं बचेगा। जैसे अभी कुछ डाउट हो सकता है कि काफ़ी सारी नई चीज़ें आप एक साथ देख रहे हो, बट प्रैक्टिस के टाइम आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डाउट लेफ्ट। ओके, तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल IELTS Aspirants। थैंक यू वेरी मच।